गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अभ्यास का 7 चैप्टर करेंगे। पिताजी का मिजाज बहुत ख़राब होता जा रहा है। वे बात का पतंगड़ बनाने लगे थे। स्वामी तुम अब सोए नहीं? पिताजी से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा। राजम बोला। पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें जो वाक्य अभी आपने पढ़े उनमें से मोटे काले संज्ञा शब्दों और उनके लिए प्रयोग में आए रेखांकित सर्वनाम शब्दों को लिखिए। संज्ञा तो आपको पता है, किसी व्यक्ति, जाति, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो संज्ञा शब्द देखिए, पिताजी सर्वनाम वे, संज्ञा शब्द स्वामी, पिता, स्वामीनाथन, राजम। और सर्वनाम शब्द में वे, तुम, आप, उसे, मैंने। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, नीचे दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि बोलने वाले ने अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। मैं अपने लिए हमने क्या प्रयोग किया? बोल रहे हम, मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ, वो अपने लिए बोल रहा है कि मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, मैं अपने लिए ये चीज़ बोल रही। तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? मैं। ख, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। मैं बता रही हूँ कि मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, तो मैंने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मुझे। ग, मेरा गला सूख रहा है। तो क्या है? मेरा गला सूख रहा है, तो मेरा इसमें सर्वनाम शब्द आएगा। घ है बेटा, मैंने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। मैंने। पांचवा, आओ हम शतरंज खेलेंगे। हम। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सुनने वालों के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब सुनने वाले, पहले बोलने वालों के लिए था, अब सुनने वालों के लिए। क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं? क्या आप, अब मैं दूसरों को बोल रहा है, दूसरों को किस चीज़ का प्रयोग किया गया है? आप। सर्वनाम शब्द क्या आ गया? आप। तुम छुट्टियों में क्या करते हो? तुम। ठीक है। मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे साथ, मुझे किसके साथ खेलना अच्छा लगता है? आपके साथ, तुम्हारे। तुमने कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया है? तुमने। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? तुम्हें। पांचवा है बेटा, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि बातचीत करने वाले जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह मुझे बुला रहे हैं। वे। उन्हें मेरे बनाए चित्र बहुत अच्छे लगे। उन्हें। थर्ड है, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। उन्होंने। फोर्थ है बेटा, उसे तो बस हंसना आता है। इसे कहानियाँ लिखने का शौक है। इसे। सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए वाक्यों में छोटे काले सर्वनाम शब्दों का भेद लिखिए। आपको पता है सर्वनाम शब्दों के कितने भेद हैं? 6। प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, यह खिलौना कौन लाया है? कौन। यहाँ पे पूछा गया कौन, तो कौन की जगह क्या आएगा? प्रश्नवाचक। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ है, तो यहाँ कोई निश्चित चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अनिश्चयवाचक। यह पुस्तक राज की है। किसकी बताई गई? निश्चित रूप से बताई गई है, तो ये पुस्तक किसकी है? राज की। अपना काम स्वयं करना अच्छी आदत है, कि हम अपने आप करें उस काम को, वो अच्छी बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा? निजवाचक। जो अपने द्वारा कार्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? निजवाचक। फिफ्थ है बेटा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अब जो मेहनत करेगा,
कि जो मेहनत परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो इसका एक के साथ दूसरे का संबंध है, तो यहाँ पे क्या आएगा, संबंधवाचक। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं कितनी कक्षा में पढ़ती हूँ, 7वीं में। मैं का किसके लिए यूज हुआ है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो 3 भागों में डिवाइड है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष है उसमें मैं, हम आते हैं, और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, और जो अन्य बच गए उसमें सारे आएंगे। 7 क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए वाक्यों में से एक से अधिक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें पहचानिए और उन पर घेरा लगाइए। अब क्रम से इन सर्वनाम शब्दों का भेद भी लिखिए। फर्स्ट है, मैं अपना काम कर लूँगा। मैं और अपना पे क्या लगेगा, सर्कल लगेगा। सर्वनाम का भेद क्या आ गया, मैं में क्या आ गया, उत्तम पुरुष, और अपना निजवाचक। दूसरा भेद क्या आ गया इसका, निजवाचक। सेकंड है बेटा, तुम क्या लाए हो। तुम पे सर्कल कीजिए और क्या पे। तुम क्या आ गया, मध्यम पुरुष वाचक, और क्या आ गया, प्रश्नवाचक। थर्ड है बेटा, यह तो श्याम है, और तुम, यह क्या आ गया, निश्चयवाचक, और तुम मध्यम पुरुषवाचक। आपको मालूम था कि चाय में कुछ है। आपको और कुछ के ऊपर सर्कल लगाइए। आपको क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, कुछ के लिए अनिश्चयवाचक। 5वां है, उसने कहा था जो करेगा सो भरेगा। उसने, जो और सो। उसने के लिए आ गया अन्य पुरुषवाचक, और जो और सो के लिए संबंधवाचक। 8th क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए सर्वनाम भेदों का एक एक वाक्य लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं आज बाजार नहीं आऊँगा। सेकंड है बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम, या मेरा मित्र प्रदीप है। थर्ड, प्रश्नवाचक सर्वनाम, आप कौन हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसने कुछ नहीं कहा। 5th है, निजवाचक सर्वनाम, मैं अपने आप चला जाऊंगा। 6th है, संबंधवाचक सर्वनाम, जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। बेटा इन क्वेश्चनों को अपनी अभ्यास की बुक पे नोट कर लें और याद भी कर लें, साफ साफ लिखें। धन्यवाद।